हेलो। अंकल, सॉरी सर, वो हमें नहीं आई समझ में। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, कोई बात नहीं, आप अंकल भी बोल सकते हो और सर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मुझे भी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, कोई बात। यस सर। अच्छा ठीक है। तो चलो पहले हम उस सीक्वल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पुरानी वाली सीक्वल थी, जो हमने एक बार पहले किया था, वो भी समझ में नहीं आया था। एनीवे, अभी हम देखते हैं। फिर से मैं अपना सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करता हूँ। अ, जैसा अभी इसमें नेहा ने एक सीक्वल शेयर किया था, ये वाला सीक्वल। तो नेहा, ये वाला जो सीक्वल है, ये आपको समझ में आया था? जो सीक्वल आपने मुझे बना के भेजा था, वो समझ यस में सर। आया? अच्छा। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इस ऑर्डर की क्वांटिटी, मतलब इस ऑर्डर वाली टेबल पे ले रहे, करेक्ट? तो इसमें क्या हो सकता है, इस ऑर्डर के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट हैं, इसी में प्रोडक्ट होंगे क्योंकि किसी के अंदर क्वांटिटी है, राइट? तो दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो उनकी क्वांटिटी सेम हो सकती है, करेक्ट? तो सबसे पहले तो आपको ऐसा डेटा चाहिए जहां पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट, अगर हम क्वांटिटी पे ले रहे हैं तो क्वांटिटी, और सम पे ले रहे हैं तो सम। मतलब हमारा ये है ना कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी सेकंड हाईएस्ट सेल है। कि तो वो दो बेसिस पे निकाल सकते हैं, इधर क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी पे होना चाहिए, प्राइस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, राइट? अच्छा, मेरे पास चूंकि उस टेबल में क्वांटिटी मैंने शायद नहीं रखा था, इसलिए मैंने केवल प्राइस का कॉलम ले लिया, बट बात ही की किसी एक कॉलम पे। तो इसलिए सबसे पहले मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? ये क्या देगा मेरे को, ये वाला टेबल? ये जो सीक्वल है, ये क्या देगा मेरे को डेटा? ये दे रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी 1, राइट? ये जो प्रोडक्ट आईडी 1 है, इस ये इतने रुपए का सामान बिका है आज तक, इसका 7 रुपए का। क्योंकि इस ऑर्डर्स डिटेल्स टेबल के अंदर क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाला कॉलम उठा लिया, राइट? अगर हम इसका ऐसा करके देखें कि तो इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर सीक्वेंस है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट प्राइस है, डिस्काउंट है, जीएसटी है, और भी कॉलम बना सकते थे, बट हमारी सीक्वल के लिए, सीखने के लिए इतना काफी था। तो इसमें क्या है कि अगर मैं इस टेबल के साथ ज्वाइन अगर लगाऊं, राइट? तो बेसिकली इस टेबल का इस टेबल के साथ ज्वाइन भी मत सोचो, अभी ये मान करके चलो, हालांकि दिस इज ऑल्सो नॉट नीडेड, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट प्राइस दोनों एक ही टेबल में है।
ये भी जरूरत नहीं था मेरे को, इसकी ज्वाइन की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट। क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, भाई जब दोनों कॉलम एक ही टेबल में है, मैं ग्रुप बाय क्यों लगा रहा हूं, ये समझ में आया? क्यों विधि, मुझे बताओ मैंने ग्रुप बाय क्यों लगाया? क्योंकि हमें जो सम चाहिए प्रोडक्ट प्राइस का, वो उसके बेसिस पर चाहिए, मतलब प्रोडक्ट आईडी के। करेक्ट, मुझे किसी एक प्रोडक्ट की पूरी प्राइस चाहिए आज तक जितना भी बिका है। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने सम यूज किया, और सम क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन है, तो मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। राइट। सिंपल है, अगर मेरे पास एक पूरी क्लास है, 80 बच्चों की क्लास है, उस क्लास में मेरे को ये पता करना है कि 40 मार्क्स किसके आए हैं, 40 से 45 के बीच में किसके हैं, 45 से 50 के बीच में किसके हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 40 से 45 वाला और 45 से 50 वाला। राइट। और फिर मैं कहूंगा कि भाई जिनके इसके बीच में फॉल करते हैं, दो अलग अलग हो जाओ, मतलब कहीं पे काउंटिंग सम, अगर किसी के वाइज करनी है, मान लो पूरी टेबल का सम करना है, मान लो सारे प्रोडक्ट की प्राइस का सम करना है, तब हमें ग्रुप बाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब का सम कर रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा भी हम डिफरेंट वे में जाएंगे, इट मींस किसी के वाइज करना है, तो अपने को ग्रुप बाई क्लोज ऐड करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये सीक्वल सबको समझ में आ रही है? अब ये जो सीक्वल है, इस सीक्वल में से मेरे को ये डेटा निकालना है। सबसे कम बिकने वाला प्राइस कौन सा है, सबसे कम का कौन सा है, थर्ड नंबर का है। सबसे ज्यादा कौन सा है, 7 जिसका है वो है, यानी कि 1 आना चाहिए। तो अगर मैं कहूं मैक्सिमम निकालो, तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे, सेलेक्ट। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, कॉमा मैच ऑफ दिस फ्रॉम, ये लो, नाइस। इसमें नहीं नहीं, ये हो गया कि अब प्रोडक्ट की मैक्स प्राइस उठाओ, हर प्रोडक्ट की मैक्स, तो ये तो यही डेटा आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये कर दिया, मैक्सिमम प्राइस आ गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम दिस टेबल वेयर, सपोज इसको हम बी मान लेते हैं, वेयर बी डॉट प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू, राइट। तो हम कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं, वही चाहिए मेरे को मिनिमम प्राइस, तो मैं मिनिमम कर सकता था। ओके। अच्छा, एक चीज और होती है, वो क्या, कि एक चीज और होती है, वो क्या, कि जब ये सीक्वल्स थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, तो अपने को कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। तो हर डीबी के अंदर, जब मैं कहता हूं हर डीबी मीन्स लाइक ओरेकल हो या फिर सीक्वल सर्वर हो, ऐसा करके उनका तरीका एक ही होता है काम करने का।
ओके, तो उसमें एक चीज होती है, जैसे आपने टेबल देखा, टेबल आप बनाते हो, डेटा डालते हैं, तो एक चीज होती है कॉल्ड व्यू। क्या होता है? व्यू। व्यू का मतलब ये होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए व्यू? व्यू मीन्स अ सेव्ड क्वेरी एंड यू हैव गिवन नेम टू दैट क्वेरी। मतलब जब आप डेटा सेव करते हो तो कैसे करते हो? डेटा, एक फाइल बनाते हो, उस फाइल के अंदर डेटा रखते हो और सेव कर देते हो, यही करते हो ना? तो वैसे ही हम डेटाबेस के अंदर क्या कर सकते हैं? वी कैन सेव दी सीक्वल्स इन फॉर्म ऑफ ए व्यू। सो व्यू इज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर of a sequel, or a view is a logic, view means a sequel। आपने बस हाइड कर दिया है चीजों को, राइट? जैसे मैं कहूं कि भाई, हर किसी का जैसे कुछ कुछ नाम होता है ना, एक परिवार का नाम दे देते हैं, करेक्ट? ठीक है, तो उस तरह से करके, बट परिवार के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट व्यू। व्यू का नेम लेट्स से PRODUCT, प्रोडक्ट प्राइस एज, और जिस सीक्वल को आप देना चाहो वो वाली सीक्वल, जैसे लेट्स से दिस सीक्वल, है ना? अब आपके पास क्या हो गया? ये एक व्यू बन गया। अब क्या होगा जब भी आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर की जो सीक्वल है, उस सीक्वल का आउटपुट मिल जाए। तो अब क्या होगा? अब आप ये पूरा ना यूज करके ये भी यूज कर सकते हो ना? देख रहे हो कितना छोटा हो गया आपका सीक्वल। अगर हमें कंफ्यूजन होती है कि अच्छा वो ऐसा करके बहुत बड़ी सी सीक्वल लगने लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी सीक्वल्स को एक ऐसा करके भी सेव कर सकते हो, आप रख सकते हो, राइट? अब ये सीक्वल यानी कि इट वर्क्स लाइक ए टेबल, इट वर्क्स लाइक ए टेबल, राइट? अच्छा, और ऐसा करके आपको ये रिजल्ट दे रही है। अगर मिनिमम प्राइस का निकालना, मिनिमम प्राइस का, मैक्स प्राइस का निकालना है, मैक्स प्राइस का। लेकिन अगर मुझे अपनी सीक्वल में ऐसा करना है कि सेकंड हाईएस्ट प्राइस का मुझे बताओ, तो इफ यू गाइज रिमेंबर, जब हमने पहले किया था, राइट, सबसे शुरू में करते थे, तो इसका मैक्स निकाला, और फिर लेस देन करके, जो अभी हर्ष ने एक सीक्वल यूज की है, राइट, 2 बार मैक्स लिख करके, भाई जो मैक्स प्राइस वाले थे उसको हटा दो, बाकी जो बचे उसमें से मैक्स निकाल लो, दैट विल बी सेकंड मैक्सिमम प्राइस। सिंपल, वो दैट इज अ सिंपल वे। अच्छा, लेकिन हमने एक थोड़ी सी एक सीक्वल देखी थी जिसमें एक स्मार्ट वे में किया हुआ था। कैसे किया हुआ था? कि भाई सिंपल है, अगर जैसे मैं कहूं कि मैंने एक स्कूल में जब हम सुबह सुबह प्रेयर करते हैं ना, या कहीं भी अगर हम लाइन लगाते हैं, राइट, तो लाइन अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं या असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, यू नो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स, राइट, तो जो सेकंड लोएस्ट क्या होगा? वो सेकंड नंबर पे आ रहा होगा, थर्ड वाला पर थर्ड लोएस्ट होगा, फोर्थ वाला फोर्थ लोएस्ट होगा, फिफ्थ वाला फिफ्थ लोएस्ट होगा, करेक्ट? तो ऐसा करके, मतलब अगर मेरे को सेकंड लोएस्ट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई मेरे से आगे और मेरे को मिला करके 2 लोगों का काउंट होगा। अगर मेरे को थर्ड निकालना है, तो मेरे से आगे और मेरे को मिला करके
3 लोग होंगे उस नंबर पे, उस पोजीशन पे, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने बी डॉट प्रोडक्ट प्राइस निकाला, हमने बी डॉट अपनी ही सीक्वल में बी डॉट प्रोडक्ट प्राइस पास किया, राइट। कि मैं और मेरे से छोटे, राइट, जितने भी लोग हैं आगे मेरे खड़े होने वाले लोग, राइट, उनका काउंट निकालो, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लो एक ही हाइट के 2 लोग हैं, एक ही हाइट के 2 लोग हैं, और एक दूसरे नंबर पोजीशन पे खड़ा है, एक तीसरे नंबर पे पोजीशन पे खड़ा है, राइट। तो अब आपको काउंट में ऐसे क्या है, 3 लोग हैं, लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट हाइट करेंगे तो हमें 2 ही रिकॉर्ड मिले, राइट। तो आपने को डिस्टिंक्ट हाइट के देखना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने DISTN डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट प्राइस कर दिया, है ना। क्योंकि अगर मैं कहूं कि सेकंड हाई हाइट वाले लोग निकालो, राइट, तो वो 2 और 3 दोनों लोग आने चाहिए ना, रादर देन एक ही बंदा आना चाहिए। इसीलिए मेरे को मान लो एक एक बंदा 1 मीटर का है, दूसरे 2-2 मीटर के, ऐसा करके मान के चलते हैं, है ना। तो मेरे को, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो 2 ही रही ना मेरे को, बाकी के 2 तो वो दूसरी पोजीशन पे आ गए, करेक्ट। तो इसीलिए मैं डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट प्राइस निकाला लगाया यहाँ पे और काउंट किया, मैं कह रहा हूं सेकंड लोएस्ट। तो ऐसा करके मैंने देखा, तो ये मेरे को क्या डेटा देता है, 3rd नंबर का। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या था, 2 3 6 7 है, तो सेकंड सेकंड लोएस्ट कौन सी रही, ये वाली, राइट। 3rd लोएस्ट कौन सी रहेगी, अब मेरे को एक ही पैरामीटर चेंज करना पड़ रहा है, राइट। अब मेरे को एक ही, ये रहेगा कोई और रहेगा, हाँ यस, 2 3 6, राइट। अब इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि नहीं भाई पीछे से देखते हैं, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन कर दिया कि भैया सेकंड हाईएस्ट, राइट। क्यों? क्योंकि 2 3 6 7, अगर मैं लेके चलूंगा 2 3 6 7 तो ऊपर से यही वाला है। तो ये वाला सी, तो मैंने क्या किया कि उसका एक व्यू बना दिया। व्यू मीन्स दिस सीक्वल इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, और व्हाट आई कैन डू इज Ctrl+A, इसको कट करके मैं इसकी जगह उस सीक्वल को यूज कर लिया, इसकी जगह जहां भी वो टेबल आ रही थी डायरेक्ट ऐसे भी करके यूज कर सकता हूँ, राइट। तब भी वही डेटा आएगा, इट इज जस्ट दैट कि वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दी। तो ऐसा करके हम चीजों को करते हैं। सीक्वल अभी आप इतनी छोटी लिख रहे हो, राइट, अभी ये सीक्वल करते 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 बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन फंडा वही रहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। आज आपने एक चीज और पढ़ी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, मतलब फ्रॉम के बाद क्या क्या क्लॉज आ सकते हैं। फ्रॉम के बाद एक तो टेबल डायरेक्ट आ सकती है, एक व्यू आ सकता है, और एक सब क्वेरी आ सकता है, या सब सीक्वल बोल सकते हैं उस चीज को, राइट। तो ये 3 चीजें आ सकती, क्योंकि व्यू भी एक तरह से सब सीक्वल है, बस ये है कि हाँ वो उसको हमने कहीं हाइड कर दिया और एक नाम दे दिया है, दैट नेम इज कॉल्ड व्यू, राइट। भाई जैसे हम एक गांव में बोलते हैं नवाब, नवाबों का परिवार, राइट। अब ये नवाबों के परिवार में 2 परिवार आते हैं, राइट, मतलब 2 और फैमिली आ जाती है नीचे। तो ऐसे कर करके कहने का मतलब ये कि वो व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर ऐसा करके आएगा कहीं पे तो वो पीछे उसके और भी बहुत सारे लोग हैं। सिमिलरली एक सीक्वल को हमने नाम दे दिया, एंड देन नेम वर्क्स लाइक, या टेबल भी है, अगर टेबल क्या है, एक फिजिकल है,
मतलब उसके अंदर डेटा है, ये सब कुछ है। बट व्यू क्या है? एक एक लॉजिकल नेम है ऑफ अ सीक्वल। तो व्यू की डेफिनेशन क्या है? ए सेव्ड सीक्वल, व्यू इज इक्वल टू अ सेव्ड सीक्वल इन द डेटाबेस। ठीक है। एंड व्हाई वी यूज व्यू? जस्ट टू रिड्यूस द complexity of a sequel, just to increase the readability of the sequel, मतलब पढ़ने में जल्दी समझ में आ जाए, राइट? ऐसा करके हम चीजों को करते हैं। तो ये सीक्वल वही है, देखा आपने, बेसिक सीक्वल थी। लेकिन पहले जो हम प्राइस निकालते थे, सेकंड हाईएस्ट प्राइस या सेकंड हाईएस्ट सैलरी, वो किसी एक ही टेबल से आ रहा था। एक ही टेबल से ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट की मोर देन वन टाइम एंट्री हो सकती है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोडक्ट वाइज सम करना पड़ेगा प्राइस का या क्वांटिटी का, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट? तो ऐसा करके एक व्यू समझ में आया, और एक ये ऐसा करके सीक्वल थी, है ना? दूसरा यह है कि जो कि हर्ष ने बहुत ही बढ़िया सीक्वल लिखी है, उस तरह की सीक्वल को बोलते हैं हम हियरार्किकल सीक्वल्स। हाँ, जैसे क्या होता है कि लेबल्स होते हैं, ओके? जैसे भाई एक वर्ड है, करेक्ट? हमारे पूरा संसार एक ही संसार है, अभी दूसरे की खोज चल रही है, अभी कहीं मिला नहीं किसी को, राइट? एक वर्ड है हमारा, उस वर्ड के अंदर कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, राइट? डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी गांव शहर आते हैं। ऐसा करके आप उस बंदे तक, ऐसा करके किसी के पास तक पहुंच सकते हो। तो ये क्या है? लेबल हो गया। विलेज इज एट वन लेवल, स्टेट इज एट, सॉरी, वन लेवल पे वर्ड हो गया, सेकंड लेवल पे कंट्रीज हो गए, थर्ड लेवल पे स्टेट्स हो गए, ऐसा कर, राइट? तो एंड दिस इज कॉल्ड हियरार्किकल स्ट्रक्चर आल्सो। जैसे अभी हमने एक टेबल का डिस्कस किया, एम्प्लॉई, राइट? हमने एक टेबल का डिस्कस किया, एम्प्लॉई। तो क्या है वो? एक एम्प्लॉई के अंदर, अच्छा, तो अब होता क्या है कि जब आप किसी एक कंपनी में ज्वाइन करोगे, मान लो आप HCL के अंदर जाकर के ज्वाइन करोगे, और आपने क्या किया? एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप मान लो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर HCL के अंदर काम करने चले। तो होता क्या है कि वहां पर आपका एक रिपोर्टिंग मैनेजर होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग मैनेजर। व्हाट इज रिपोर्टिंग मैनेजर? मींस जिसको मैं बताऊंगा, जिसके अंडर में मैं काम करूंगा। हर किसी ना किसी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिपोर्टिंग मैनेजर होता है। फिर मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर का कोई और रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, उसका कोई और होगा। ऐसे कर करके हम एक CEO लेवल तक पहुंच सकते हैं, राइट? कि भाई मेरे मैनेजर का मैनेजर का मैनेजर का मैनेजर, ऐसा करके इज द कंपनी CEO, राइट? तो कंपनी के CEO को, ऐसा नहीं है ना कि हर कोई कंपनी के CEO को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है, राइट? कंपनी के CEO को केवल 10 या 20 या 50 लोग ऐसा करके रिपोर्ट करते हैं। फिर उन 50 के अंडर में और 100 200 लोग आ जाते हैं। फिर उनके अंडर में 10 10 20 20 ऐसा करके आते हैं। तो एक 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 ट्री टाइप का बन जाता है, एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? तो नाउ यू नो व्हाट इज RM मीन्स, व्हाट इज रिपोर्टिंग मैनेजर मीन्स, राइट? तो एक टेबल है। अब देखो, जैसे होगा क्या कि जब आप HCL में ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉय ID मिलेगा। वो एम्प्लॉय ID आपका यूनिक रहेगा। मान लो आप 10 महीने बाद या 20 महीने बाद या 10 दिन बाद या 50 दिन बाद HCL छोड़ जाते हैं। मान लो आपको रोल नंबर मिला 40124378, ये मेरा नंबर था, एम्प्लॉय ID था, एनीवे। तो इस एम्प्लॉय ID आपको मिला। अब मान लो कोई दोबारा ज्वाइन करता है ना? या मैं अगर मान लो दोबारा ज्वाइन करूं, तो क्या होगा? मेरे को वही सेम नंबर नहीं मिलेगा, अब दूसरा एम्प्लॉय ID। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उस कंपनी को
उस बंदे का सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन उसको रखनी पड़ती है। क्यों? ऐसा ना हो वो क्रिमिनल हो या फिर ऐसा कुछ करके हो, राइट? तो कंपनी मेंटेन्स all employees data, correct? So let's say we have a table called employee. In that employee, we have these many fields which I have shared with you guys, right? You will create at least 10 to 15 employees and 2-3 departments like sales department, HR department, और कोई दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट, कुछ ऐसा करके डिपार्टमेंट, एग्जिट मैनेजमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट, आप ऐसा अपने डिपार्टमेंट ले सकते हैं, राइट? जब आप इसके अंदर डेटा डाल लोगे, फिर मैं आपको उसके बेसिस पे कुछ सीक्वल्स लिखने का बोलूंगा। ओके, तो ऐसा करके, ये क्यों कर रहे हैं हम सीक्वल की प्रैक्टिस? बिकॉज इफ वी नो द सेलेक्ट स्टेटमेंट, then we know the 50% of the database. Select statement is the main statement. Okay, you should do it like as quick as you can. So let's say if I tell somebody that hey, he knows SQL, right, or she knows SQL, okay, अच्छा भाई ठीक है, इंटरव्यू करा दो, मैं पैसे देना शुरू कर दूँ। So you should be ready with that part कि अच्छा ठीक है, पूछो सर क्या पूछ सकते हो, बिकॉज मेरे को सीक्वल आता है, काफी अच्छे से आता है। तो इस तरह से करके आप लोगों को सीक्वल की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जब आपकी एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल बन करके रेडी हो जाएगी, कि वही सेकंड हाईएस्ट सैलरी, एक काम करना है आपको, आपको ना कम से कम 5 डिपार्टमेंट आते और 20 एम्प्लॉय। अच्छा, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी DEP डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड HIGHEST हाईएस्ट, ऐसे देख लेना, क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे, है ना? इट इज नॉट एट एम्प्लॉय लेवल। मैं नहीं कह रहा कि मुझे एक एम्प्लॉय, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय चाहिए, नो, आई एम सेइंग डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हाँ, मुझे उस डिपार्टमेंट का नाम निकाल करके दो जो, जिसको सबसे ज्यादा, मतलब सेकंड लेवल पे जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है। ओके, ये हो गया। अच्छा, दूसरा, I want a data, EMPLOY, employee name and his or her manager name and department. मतलब 3 फील्ड चाहिए मेरे को, EMPLOY एम्प्लॉई नेम, कॉमा, मैनेजर नेम, कॉमा, DEPART डिपार्टमेंट नेम। ये डेटा चाहिए मेरे को। अच्छा, कौन से
आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अभी मुझे 2 मिनट दो।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ये ऐसा करके दो टेबल बनाएंगे। तो पहले तो ये कि आपको वो दोनों टेबल आपको समझ में आनी चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर अपने को कुछ सीक्वेंस लिखनी है। इनफैक्ट एक तो ये हो गया, दूसरा मैनेजर इसका सीक्वल हो जाएगा मेरे पास कि मैनेजर एंड इट्स एम्प्लॉय काउंट। मतलब जैसे मान लो विधि मैनेजर है, उसको 3 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो है ना, ऐसा करके डेटा आना चाहिए। दिवांग है, मान लो उसको 2 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसा डेटा है। कोमा नहीं चाहिए, मतलब टेबल में आना चाहिए, कोमा इसमें लगा के भी 2 डिफरेंट फील्ड है। तो ये चीज आपको करके देखनी है।